Good morning, students. I am Hemchand from Navjyoti Global School, Pahadpani. This is class 8, subject Geography, chapter first. So, students, अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था रिसोर्सेस क्या होते हैं इसके बारे में हमने स्टडी किया था कि वे संसाधन जिसकी हमें आमतौर पर आवश्यकता होती है, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वही रिसोर्सेज या संसाधन कहलाते हैं। और हमने स्टडी किया था कि जो मूल्यवान है, वैल्यू, जिसे हम मूल्य बोलते हैं, वैल्यू के बारे में हमने स्टडी किया था। वैल्यू का अर्थ ही हमने बताया था कि कुछ संसाधन का जो आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, ये भी हमने स्टडी किया था। सो गाइस, आज हम स्टडी करेंगे अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज के टाइप्स हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ये हम स्टडी करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और आर्थिक जो अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use our natural resources in the best possible way. So, जैसे हम बात करते हैं वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी रिवर्स जो हैं, झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार भी हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। अब कुछ परिस्थितियों में जैसे प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता भी हो सकती है। नेक्स्ट, natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप में रिन्यूएबल जो है नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं। Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. अब जो नवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसी सौर और पवन ऊर्जा। Next, yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today. इसके बाद क्या होता है, फिर भी कुछ नवीकरण संसाधन जैसे वाटर, सॉइल या फॉरेस्ट जो वन का लापरवाही से किया गया है उपयोग, उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरण संसाधन प्रतीक होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गई है। नेक्स्ट हमारा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जो अनवीकरण संसाधन हैं, ये क्या होते हैं?
are those which have a limited stock. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished, since this period of is much more than human life spans. इसके बाद जो अनिवार्य संसाधन हैं वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, मीन जैसे भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से भी अधिक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। अब जो मानव द्वारा जो बनाए गए रिसोर्सेस है ये क्या चीज़ें हैं, ऐसे हम पढ़ते हैं मानव निर्मित संसाधन। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। अब इसके बाद कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनको मूल रूप से बदल दिया जाता है, जैसे आयरन और वॉच नॉट अ रिसोर्सेज अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जैसे जो लौह अयस्क है उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मैकेनिकरी एंड व्हीकल्स which are known as human made resources. Technology is also a human made resources. अब जो है जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जैसे पुल, सड़क या मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं। इसे प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। So people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। अब मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृत में सिर हिलाया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ह्यूमन रिसोर्सेस। अब जो मानव संसाधन है ये क्या चीज़ है? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, skill and the technology to do so. That is why human beings are especially resources. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource. Improving the quality of people skills so that they are able to create more resources is known as human resources development. अब इसमें हम बात करते हैं जैसे जो मानव संसाधन में हम बात कर रहे हैं, जो पीपल्स हैं लोग, और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का नॉलेज या कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। नेक्स्ट, दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशली रिसोर्सेज. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. Education and health help in making people a valuable resource. Improving the quality of people skills so that they are able to create more resources is known as human resources development. अब जैसे कि लोग मानव संसाधन हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यही ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वर्जिंग रिसोर्सेज। जो संसाधन संरक्षण है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना हैड अ नाइटमेयर. शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन. अब मोना ने एक बार बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. इसके बाद मोना ने जो देखा वहाँ पर न तो छाया थी और न कुछ खाने पीने के लिए था.
लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? शी आस्क्ड। इसके बाद उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? नेक्स्ट, अम्मा ने क्या बोला? यस, अम्मा रिप्लाइड। हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स एंड द नॉन रिन्यूएबल ones can definitely get exhausted। अब इसके बाद अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरण जो संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। इसके बाद राजू आस्क्ड लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा। अब राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ अम्मा ने उत्तर दिया। और आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते हैं? अब जो संसाधनों का सतततापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक हमारा चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट हम इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे वो नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे। इससे रिलेटिव जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टिक द करेक्ट आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू।